वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो अभी जो प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है, तो मैंने सोचा जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, डिलीवरी से जो चीज़ें रिलेटेड हैं, उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको जो चीज़ें हैं वो बताऊंगी। मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं कहीं से ऐसे बुक्स वाली बातें लाके या कहीं नेट से मैंने उठा लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आप कहीं पढ़े होंगे या कहीं से आपने सुना होगा, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप खुद एक्सपीरियंस चीज़ें करते हो तो ज़्यादा समझ में आता है। तो मेरे साथ खैर वही हुआ है कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है चीज़ें मेरी बेटी के साथ, उतनी चीज़ें मुझे अच्छे से पता है। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कल का जो ब्लॉग था वो ये था कि डिलीवरी किस तरीके से हुई थी, नॉर्मल हुई थी, सिजेरियन हुई थी। तो मेरी डिलीवरी जो है वो सिजेरियन हुई थी। उसके बाद की जो है वो केयर क्या क्या थी, तो मैं आपको बताऊं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको 6 मंथ तक जो है वो वज़न नहीं उठाना है, ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है। एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मेरा जब जिस बार टाका कटा जिस दिन, उसी दिन से मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब जुम्बा, कार्डियो, योगा सब कुछ आप कर सकते हो। सिर्फ जिमिंग में ये प्रॉब्लम है कि जब आप जिम करने के लिए जाते हो तो वहाँ हैवी लिफ्टिंग हो जाता है, तो वो चीज़ें सिर्फ आपको अवॉइड करनी है। अदरवाइज आप जुम्बा कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, प्रॉपर योगा कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों में ना बॉडी की स्ट्रेंथ लगती है, ना कि आप वेट लिफ्टिंग करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से करके अपना वेट लॉस भी कर सकते हो एंड मन को भी बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीवरी के बाद जहाँ तक हो आप गर्म पानी ही पीजिए, चाहे आपकी गर्मी में डिलीवरी हो रही है, चाहे आपकी किसी भी सीज़न में डिलीवरी हो रही है। कोशिश करिए कि अजवाइन, जीरा, मेथी और सौंफ का पूरा प्रॉपर पानी बॉईल कर लीजिए। उसके बाद जब जब आपको पीना है तो एक केटल में रख दीजिए, गरम केटल जो रहता है उसमें, ताकि पानी आपका 24 आवर्स जो है वो गर्म ही रहे। वही आप पानी पीजिए। उससे क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है वो। तो ये दो चीज़ें जो है वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। एंड थर्ड जो है वो एसिडिटी नहीं बनेगी आपको। सीजर डिलीवरी के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि एसिडिटी की इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर एसिडिटी की इशू होगी तो बट अब सब कुछ आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो एसिडिटी ना हो इस वजह से आपको ये पानी पीना है गरम गरम, अजवाइन, जीरा, मेथी और सौंफ का पानी पीना है। उसके बाद आप जो है ये बच्चे के लिए फीडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जो पानी है ना, ये बिल्कुल मैजिकल तरीके से काम करता है। तो ये ज़रूर आप ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, अब बहुत लोग को मैंने देखा है एक्टिव नहीं रहते हैं, महीने 1.5 महीने तक वो बेड पे ही पड़े रहते हैं कि सी सेक्शन हुआ है। पर ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आप मूव करोगे अपनी बॉडी को, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रखोगे चीज़ों में, उतने जल्दी आप, अगर देखो एक कॉमन सी बात है, अगर आप एक बेड पे लेटे ही रहोगे पूरा दिन, तो पेट तक आपके जहाँ पे स्टिचेस लगी हैं वहाँ पे कैसे ब्लड फ्लो होगा? बट ऑब्वियस नहीं होगा। तो ब्लड फ्लो जब तक वहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा तब तक क्योर होने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपके स्टिचेस को। ठीक है, तो जितना जल्दी आप सोच रहे हो कि स्टिचेस जो है वो बहुत जल्दी क्योर हो जाए, मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो आपको उतना ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भागते रहो पूरा दिन, ऐसा नहीं है। पर अपना काम आप खुद से करो, अपने बच्चे का आप खुद से काम करो, उतना ही बहुत हो गया आपके लिए उस टाइम पे। तो जितना ज़्यादा आप मूव करते रहोगे, नॉर्मल चलते फिरते रहोगे, उतने जल्दी स्टिचेस जो हैं वो क्योर हो जाती हैं आपकी, वो एरिया पूरा अच्छे से सूख जाता है और सही हो जाता है। ठीक है, तो ये है टिप, जो कि कुछ कुछ चीज़ें आप करके बहुत जल्दी वेट लॉस भी कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है, डिलीवरी की जर्नी है, बहुत अच्छे से वो रहेगी। ठीक है, और चीज़ें इसमें ये है कि आपको ज़्यादातर कभी कभी होता कैसा है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए हो जाता है ये प्रॉब्लम कि 2-2 घंटे में उनको भूख लगती रहती है। तो इस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं खाना है उठा के, कि आप कुछ भी खा ले रहे हो, 4-4 रोटियां खा रहे हो, राइस खा रहे हो भर भर के, नहीं करना है ऐसा। भूख लगे आपको, छोटी छोटी पार्ट्स में जो है वो अपना डाइट आप डिवाइड कर लो कि इस टाइम पे मुझे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है। तो आपको फ्रूट्स भी मिलते रहेंगे इस टाइम पे ना, सारे फ्रूट्स भी खाइए, वेजीज भी खाइए। और वेजिटेबल में ऐसा होता है कि ये वेजिटेबल मत खाओ, एसिडिटी हो जाएगा, आप वो मत खाओ, ये मत खाओ। खाइए आप सब कुछ, पर थोड़े थोड़े प्रपोर्शन में खाइए। लाइक जिसको हम ये बोलते हैं
क्या बोलते हैं उसको, कटहल, यस कटहल। कटहल उस टाइम पे होता है कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या फिर वटाना हो जाता है, यानी जो कठोर चीज़ें रहती हैं। तो मम्मी बाबू को मालिश कर, बाबू मैं वीडियो बना लूँ? ओके थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बोलते हैं कि नहीं खिलाना चाहिए, पर मेरे हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी चीज़, मेरे हिसाब से नहीं, मेरी दादी ऐसा बता दी थी और मेरे घर में सभी ने वो चीज़ फॉलो किया है, मैंने भी वो चीज़ फॉलो करी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है आज तक। तो आप अगर हो ना तो वो सारी चीज़ें, चना वटाना सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाओ, क्योंकि ये आप जो पानी पी रहे हो, मैजिकल वाटर आप उसको बोल सकते हो, वो जो आप पी रहे हो उसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप छोले खा रहे हो दबा दबा के एक कटोरी, ऐसा नहीं करना है। 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच आप आराम से खा सकते हो, ताकि बच्चे को भी वो चीज़ें जो है ना वो बहुत जल्दी वो अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ें। फिर बाद में आगे चल के उनको 6 मंथ के बाद में जब आप अचानक से सॉलिड स्टार्ट करते हो उनका, तब प्रॉब्लम उनको नहीं होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करके अपनी जो डिलीवरी की जर्नी है वो बहुत ही इजी बना सकते हो। मैंने बहुत इजी अपनी डिलीवरी जर्नी बनाई है, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे कुछ भी ऐसा पता नहीं था, पर हाँ जितना मैंने यूट्यूब से देखा, जितना मैंने मेरे बड़ों का सुना, उस तरीके से मैंने चीज़ें फॉलो करी और बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो मैनेज हो गई थी, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है उस टाइम पे, डिलीवरी टाइम पे, कि आप पानी खूब पीजिए भाई। ये मिथ इतना बड़ा है ना, पता नहीं लोगों में, कि पानी नहीं पीना है, पेट निकल जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, उतना जल्दी वेट लॉस भी होगा, उतनी जल्दी आपका बच्चा जो है वो, जैसे ही आप फीड करा रहे हो बच्चे को, फीड भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो बच्चे को उतना अच्छा जो है वो मिल्क सप्लाई आप कर सकते हो। तो वो पानी तो भाई बहुत ज़रूरी है। मतलब पता नहीं क्यों ये मिथ है कि डिलीवरी हो जाती है तो फिर आप पानी पीना कम कर दीजिए, घूट घूट में पानी पीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पानी आप खूब पीजिए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, पानी आप खूब पीजिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि पानी खूब पीना है आपको, वो मिथ जो है वो छोड़ दीजिए। सो स्टोरेज की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना यार फ़ोन में, कि बार बार डिलीट करना पड़ रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है फ़ोन में। ऐसा ही है, कितना भी फ़ोन वो कर लो, अगर वीडियोज़ आप बना रहे हो तो ये प्रॉब्लम आनी है। तो कैसा लगा आपको मेरे ये वीडियोस ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाए, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको जो भी चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा कुछ जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की ट्राई करती हूँ और करती भी हूँ जहाँ तक हो पाता है मुझसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।